तो मकर लगन वालों के लिए हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां राहु और चंद्र दोनों ही अब मेष राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपके सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होकर जब चंद्रमा इस तरीके से बैठे हैं राहु के साथ, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। हो सकता है कि आपका जो शुरुआती जीवन है वो उतना अच्छा ना रहा हो। आपको आपके एजुकेशन में, इवन आपके भरण पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। साथ ही ये आपकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपके जन्म लेने के बाद आपकी मदर की हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाद में आगे चलकर आपकी मदर के साथ आपका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं रहेगी। अब हालांकि आपको यहाँ डिस्पोजिटर मंगल को देखना होगा। वास्तव में अगर मंगल चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो वो सब आप अचीव कर सकेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं डोमेस्टिक मामलों में। लेकिन आप अपने कैरियर से और आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। यहाँ पे एक तरफ राहु आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जहाँ पर आप अपना पूरा एफर्ट डालेंगे अपना खुद का घर वगैरह लेने के लिए या अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके केतु आपके 10th हाउस में स्थित है, जो आपको कैरियर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रखने वाले। तो आपके कैरियर में बदलाव होने के कारण आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। साथ ही अब यहाँ दूसरा कोई भी प्लेनेट अगर राहु के साथ है तो उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। तो ऐसे जातकों को ना तो डोमेस्टिक लाइफ का अच्छे से सुख मिल पाता, ना ही उनको कैरियर में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मिल पाती। हालांकि कैरियर में प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन जातक जो सोचता है, जो अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग जातक की होती है, वैसी सक्सेस उसको मिलती नहीं है। और कहीं ना कहीं जातक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है खुद से। यहाँ पे अब ये कंजक्शन है तो जातक को अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में ये जरूर है कि आपका पब्लिक से डीलिंग थोड़ा आसान होगा। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपका इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा होगा। इस वजह से आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस में नहीं ला सकेंगे। ऐसा राहु चंद्र आपके मेनली जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करता है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देता है। यहाँ पे अब जो भी राहु और चंद्र के साथ ग्रह बैठा है, उस ग्रह को देखेगा, उन भावों को देखेगा जिन भावों के वो ग्रह स्वामी है। तो आपके उन भावों को लेकर जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो बिगड़ते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही उन भावों से आप बहुत कुछ अपेक्षाएं रखने वाले होंगे, लेकिन वो अपेक्षाएं उस वे में आपकी पूरी होंगी नहीं जैसे आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे अब ये मंगल का घर है। मंगल का घर होने से अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठता है तो फायर पावर और भी तेजी से बढ़ेगी। इस वजह से आपको अपने आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में भी सामने आना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से हर चीज़ को हैंडल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना होगा सबसे ज़्यादा चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में यहाँ डाल सकते हैं, जिसकी वजह से मेनली आपके मन में असंतुष्टि उत्पन्न होगी। ये असंतुष्टि आपके अपने रिश्तों को लेके हो सकती है और कैरियर को लेके तो हो ही सकती है। तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे आप उतना अच्छा कर सकेंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसको आप कभी भी आगे आने वाले समय के साथ कंपेयर ना करें, नहीं तो आपके मन में ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देगा। साथ ही कभी कभी ऐसा जो जातक होता है बहुत कुछ पढ़ने में लिखने में काफ़ी ज़्यादा अपना बल लगाएगा या अपनी एनर्जी लगाएगा, लेकिन वास्तव में वो अपनी पढ़ाई लिखाई में शुरुआत में बहुत ज़्यादा ब्रेक झेलता है। इस वजह से जातक का प्रारंभिक समय का जो कैरियर होता है उतना अच्छा नहीं होता और स्टेबल भी नहीं होता है। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट राहु के साथ बैठा है उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो उस ग्रह से रिलेटेड आप क्या कुछ कर सकते हैं या उस ग्रह की क्वालिटीज को लेके आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं। ऐसा जातक अगर अपना खुद का घर वगैरह बनाना चाहे या इवन वो अच्छे से अपने जीवन में सेटल होना चाहे डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से, तो जातक को एफर्ट बहुत ही ज़्यादा करने होंगे। अब यहाँ पे मंगल अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो आपको कुछ डिस्प्यूट का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे अपने भाइयों के साथ भी और पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से भी ये सब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, जहां वो सूर्य के घर पे दृष्टि डालेंगे। अब सूर्य के घर पे राहु की दृष्टि है तो ये आपके अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए तो अच्छा होगा ही, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ ही है ऑलरेडी। और यहाँ पे जातक बहुत ज्यादा गहराई तक सोच सकता है किसी भी विषय में।
तो जातक चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करे, चाहे जासूसी से रिलेटेड काम करे, अकल्ट से रिलेटेड काम करे, तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम करे, या कोई भी अदर ऐसा काम करे जासूसी से रिलेटेड हो या ना हो, पर अष्टम भाव से रिलेटेड अगर वो काम जरूर होता है, या कहीं ना कहीं वो काम ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली कोई एनालिसिस करना पड़ता है या कोई रिसर्च वगैरह करना होता है, तो जातक के लिए वो काम बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ऐसा राहु चंद्र आपको काफ़ी मानसिक तौर पे उतार चढ़ाव देगा। ये सब आपको अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में लाने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे आप किसी और से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा अपने जीवन में नहीं रख सकते। फिर राहु का जो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ रहेगा उसका बहुत अहम रोल होगा। ऐसा राहु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाता है। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट ही मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड कैरियर चुनना या अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे अब लेकिन जातक अपने जीवन साथी से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करेगा, और अपनी मैरिज होने के पश्चात वो अपने इन लॉज से तो एक्सपेक्ट करेगा ही, वो अपने माता पिता से भी बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड कर सकता है। तो यहाँ रिश्तों को लेके आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और आपके मन में जो भ्रांतियाँ चल रही हैं, जो भ्रम चल रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने को लेके, वो आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकते हैं। फिर राहु का यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे, जहाँ चंद्रमा का भी दृष्टि पड़ेगा। अब यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अगर केतु के साथ भी कोई ग्रह मान लीजिए बैठा है, तो वो ग्रह की क्वालिटीज़ कम हो चुकी हैं कहीं न कहीं, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको उस ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ वो ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल सकता है, वो ग्रह आपके करियर पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो आपका एफर्ट तो यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मानसिक तौर पे आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, मानसिक तौर पे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने आप से या अपने किसी भी पर्टिकुलर काम से, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे हमेशा ही। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट राहु के साथ बैठा है उसका संबंध आपको देखना होगा केतु के साथ, चंद्रमा के साथ, या केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है उसके साथ। साथ साथ में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राहु फिर दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये फॉरेन सेटल होने के लिए या फॉरेन जाने के लिए अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। लेकिन जब तक अपने रिश्तों से कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, कभी कभी वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के मामले में बहुत बड़े कोई खर्चे कर देगा। साथ ही वो हमेशा अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति ऑब्सेस्ड भी होगा। तो ऐसा जब तक भले ही विदेश में जाके बसे, विदेश में जाके रहने लगे, या उसका करियर विदेश में रहे, लेकिन अपनी फैमिली से वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला ज़रूर होगा। भले ही उसका आगे चलकर अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैचमेंट सा हो, लेकिन जब तक भले ही अपने घर से दूर भी अगर सेटल होगा, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा अपनी फैमिली के प्रति। तो ये जो प्लेसमेंट है कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेकर आता है। अब आपको यहाँ पे अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा।